लास्ट डे हम लोगों ने अभी तक का जो पढ़ा है वो पढ़ा है लेक्चर 6 पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेक्चर 7। ठीक है, एनसीईआरटी का हेलो एल्केन हेलो एरीन का लेक्चर 7। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसके आगे, तो पहले उस स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 1 मिनट का समय लगेगा। यस, तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था, यहाँ तक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन का, यहाँ तक। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम एमाइन बाय सैंडमायर रिएक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सैंडमायर रिएक्शन और एमीन से, यानी एमीन से हेलो एरीन बनाना है। किससे बनाना है? एमीन से। पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, बहुत समझ में आएगा। एमीन क्या होता है? अगर बेंजीन रिंग में ऊपर हम लोग NH2 ग्रुप लगा दे तो कहलाता है एमीन कहलाता है, और उस एमीन से हम लोगों को बनाना है प्रोडक्ट। ओके, तो एमीन से हमको बनाना है ये, यानी बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। किस तरह बनेगा, क्या सिचुएशन है, देखते हैं। अगर हम लोग बाकी चीजें इरेज कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं वहां से। अगर हम लोग एमीन की रिएक्शन NaNO2 और HX से कराते हैं 273 से 278 केल्विन, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो NH2 ग्रुप जो है स्टूडेंट्स वो N2X में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बेंजीन बनती है, ये बेंजीन रिंग है। डाइएजोनियम यानी 2 नाइट्रोजन, डाइजो शब्द माने 2 नाइट्रोजन के लिए है, डाइएजो शब्द होते हैं 2 नाइट्रोजन के लिए, और हाइलाइड, हाइलाइड ये हाइड्रोजन है, और ये जो ईएम शब्द है, ईएम ये आयंस के लिए, प्लस माइनस के लिए है। तो बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो ये रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को हम लोग कर लेते हैं सिंपल इजी लैंग्वेज में। ये रिएक्शन ऐसे तो टफ है, लेकिन अगर हम एमीन की रिएक्शन NaNO2 और HX से 273-278 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, केल्विन पर कराते हैं, या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तो स्टूडेंट्स NH2 ग्रुप को आप सीधे कन्वर्ट कर देना है N2X में, तब तो आसानी होगी। अब देखिए यहाँ तक इस रिएक्शन को हम लोग एक नेम रिएक्शन कहते हैं, दैट इज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इन व्हाट हैपन इन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में जो भी कोई भी एरोमेटिक एमीन होती है या एलिफैटिक एमीन होती है, वो डायरेक्ट बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और इस रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब यहां से आपकी रिएक्शन आ रही है इसके आगे सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? जब भी BDX यानी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, H कह लीजिए, अगर Cl है तो BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, उसका CuX2 से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और ऑब्लिक यहाँ पर हम लोग HX रखते हैं, HX, तो स्टूडेंट्स N2 निकल जाता है। सबसे पहले इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है N2 निकालो और एनायन बदलो, एनायन बदलो। तो जब भी कॉपर का कोई कंपाउंड होगा, कॉपर के कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी, कंपाउंड के साथ, कंपाउंड मतलब X वगैरह जुड़ा होगा, तो यहां पर जो भी हाइड्रोजन होगा, अगर यहाँ Cl है तो ये X इस Cl से रिप्लेस हो जाएगा। किस तरह से रिप्लेस होगा? ये Cl यहाँ पर जाके लग जाएगा। ये देखिए आपको X की जगह Cl या Br लगाने के लिए है, और ये जो X है ये इसके बगल में, H के बगल में आके क्या बना देगा? HX बना देगा। पूरी रिएक्शन को मैं फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ।
बिल्कुल अलग फ्रेश रिएक्शन लिखता हूँ। देखिए अगर कहीं पर मेरे पास एक एग्जाम्पल लेके मैं चल रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पर N2 है और यहाँ पर अगर मेरे पास Br लगा है, ब्रोमीन लगा है, इसके ऊपर ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर कहीं पर Cu2 Cl2 और HCl से हो रही होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए, इसका रोल यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये थ्योरेटिकली रोल नहीं है, प्रैक्टिकली है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक नई बात यहाँ बता रहा हूँ, इंक चेंज करके इंक का कलर। देखिए भैया, जो ये हैलोजन है, ये हैलोजन इस हैलोजन से चेंज हो जाएगा, और इस रिएक्शन करने का तरीका हमने क्या बताया, N2 निकालो। तो सबसे पहले कोई भी ऐसी रिएक्शन होगी तो N2 निकल जाएगा, और हैलोजन एनायन बदलो, एनायन। तो कॉन्सेप्ट इस पर क्या लगता है, हरदम चाहे जो सेंडमायर रिएक्शन हो, N2 निकालो, एनायन बदलो। तो बच्चे इसमें एनायन ये Br है और इसमें यहाँ Cl है, तो बदल जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं यहाँ पर, तो भैया बेंजीन रिंग पर क्लोरीन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और ये Br इस यहाँ पर Cl लग जाएगा बेंजीन रिंग पे, और Br यहाँ पर चलाएगा, तो ये बन जाएगा HBr। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, N2 निकालो, एनायन बदलो। इस रिएक्शन को हम लोग सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं। अब इसको भैया एक लैंग्वेज में आसान पढ़ लेते हैं हम लोग, एक लाइन में पढ़ लेते हैं। लाइन देखिए हाईलाइट करके, व्हेन यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन डिसॉल्व आर सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड। कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड यहाँ तक समझ में आया? तो मैं लैंग्वेज पढ़ के आपको बता देता हूँ। कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड मतलब ये देखिए, ये मिनरल एसिड हो गया और ये कोल्ड एक्वस बता दिया। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बहुत कोल्ड होता है। कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, ये सारा ठीक है। एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, और उसको ट्रीट कर दे सोडियम नाइट्राइट से, तो NaNO2 से, ठीक है। अब डाइजोनियम साल्ट इज फॉर्म, तो डाइजोनियम साल्ट ये देखिए अभी आपको बताया बनता है। मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड, अगर इस सॉल्यूशन को हम क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करा दें, और क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से Cu2 चाहे Cl2 से करा दें, या Cu2 Br2 से करा दें, तो क्या होगा, रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय Cl एंड Br। तो कह रहा है ये डाइजोनियम ग्रुप का क्या है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। किससे हो जाएगा, जो भी इस X की जगह जो भी Cl होगा तो Cl लग जाएगा, या Br होगा तो Br हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की NCERT की मैंने लाइन क्लियर कर ली है, आपको पढ़ा दिया है, समझ में आ गई बात क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये लास्ट रिएक्शन देखता हूँ आगे, लास्ट में जो लिखा हुआ है NCERT की लाइन बाय एक्सप्लेनेशन के लिए, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। तो कृपया लाइन जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीट और जेई के कोई भी कंपटीशन हो जिसमें भी NCERT आता हो उसमें आप फायदा उठाइए। अगर मेहनत हो रही हो तो पक्का सब्सक्राइब करके जाइएगा एक, ठीक है। तो अब लास्ट लाइन को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये लास्ट लाइन यहां से यहां तक, यहां लिखा हुआ है बहुत आसान भाषा में, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय सेकिंग द डाइजोनियम साल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। ये लाइन क्या कह रही मैं बता देता हूं कि अगर आप इसकी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं,
N2X की, तो X के ऊपर माइनस और N2 के ऊपर प्लस। और इसकी रिएक्शन अगर आप क्या है आप कराना चाहते और आप चाहते हैं कि आप बना लें यहाँ पर आयोडीन ग्रुप ले आए, यानी आइडोबेंजीन अगर बनाना चाहते हो तो आपको कोई क्यूप्रस का हाइलाइड कैटालिस्ट, इस तरह के कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सिंपल क्या करना है, बाय सेकिंग द डाइजोनियम साल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। ये जो हमारा डाइजोनियम साल्ट है, डाइजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट, इसको सिंपल सेक कर दीजिए पोटेशियम आयोडाइड से, तो इन सब का काम खत्म हो जाएगा। और ये जो K है उसके साथ ये X आ जाएगा, यानी N2 निकालो, N2 निकल गया और K के साथ X आ जाएगा तो माइनस KX निकल जाएगा। और I anion बदलो, यहाँ पे प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, फिर वही कॉन्सेप्ट लग गया, N2 निकालो anion बदलो, N2 निकाल लिया, ये N2 निकाल लिया, anion माइनस चार्ज वाला ये इस वाले माइनस चार्ज से बदल गया, तो क्या बन गया भैया, आइडोबेंजीन। पक्का? ये कौन सी रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन, तो हेलोबेंजीन, स्पेशली क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है। पक्का? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन बनाने की रिएक्शन सिंपल सबसे अच्छी कौन सी है, तो सैंडमायर रिएक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एक टॉपिक आज खत्म कर लिया है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एनसीईआरटी के इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो अगर लेने हैं तो शेयर भी करिए। थैंक यू क्लास, मीट यू इन नेक्स्ट डे, अगले किसी वीडियो में अगले टॉपिक पर। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार चैनल को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप मेरे इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।